बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जासूस पिगी। हरे भरे खेतों के बीच एक सुंदर बगीचा था जहाँ सेब के पेड़ झूमते रहते थे। इस बगीचे के मालिक थे किसान रामू, जो हर दिन अपने पेड़ों की देखभाल बड़े प्यार से करते थे। उनके बगीचे में लाल लाल रसीले सेब लटकते रहते थे और पूरे गांव में उनकी मिठास की चर्चा होती थी। लेकिन एक दिन जब रामू काका सुबह बगीचे में गए तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे सेब गायब थे। अरे, ये कैसे हो सकता है? रामू काका ने घबराकर कहा। गांव में चोरों की कोई खबर नहीं थी, फिर भी सेब रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और रामू काका बहुत परेशान हो गए। तब गांव के जानवरों ने सुझाव दिया कि उन्हें जासूसी पिग्गी की मदद लेनी चाहिए। जासूस पिग्गी कोई साधारण सुअर नहीं थी। वे अपनी तेज नाक और तेज दिमाग से सबसे कठिन पहेलियां हल कर सकती थी। उसने कई मामलों को सुलझाया था, चाहे वह गायब हुई गाजरें हो या चिड़ियों के खोया हुआ घोंसला। जब उसे सेबों की चोरी के बारे में पता चला तो उसने तुरंत मामले की जांच करने का फैसला किया। मैं इस रहस्य को जरूर सुलझाऊंगी, पिग्गी ने आत्मविश्वास से कहा। सबसे पहले पिग्गी ने बगीचे को ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने जमीन पर पड़े पैरों के निशानों को सूंघा, पेड़ों के आसपास छानबीन की और उन जगह को देखा जहां सेब रखे जाते थे। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। पेड़ों के नीचे कुछ घिसटने के निशान थे, जैसे कोई भारी चीज यहाँ से घसीट कर ले जाई गई हो। ये दिलचस्प है, पिग्गी ने बुदबुदाया। वे धीरे धीरे इन निशानों को सूंघते हुए आगे बढ़ी। ये निशान उसे बगीचे के किनारे ले गए जहाँ एक पुराना गड्ढा था। हो सकता है कि चोर ने यहीं कुछ छुपाया हो, पिग्गी ने सोचा और गड्ढे के पास खुदाई करने लगी। कुछ ही देर में उसे वहां कुछ सेब के टुकड़े मिले। ये साफ था कि कोई यहाँ सेब लाकर खा रहा था, लेकिन कौन? अब पिग्गी को पता लगाना था कि सेब चुराने वाला कौन हो सकता है। उसने बगीचे के पास रहने वाले जानवरों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले वे लोमड़ी रानी के पास गई। रानी, क्या तुमने किसी को रात में बगीचे में आते जाते देखा है? रानी ने सिर हिलाया। नहीं पिग्गी, मैं रात में गहरी नींद में रहती हूँ, लेकिन पेड़ों के पास कुछ हलचल हुई थी। अब पिग्गी को लगा कि मामला थोड़ा पेचीदा हो रहा है। फिर वह गिलहरी टिन्नी के पास गई। टिन्नी, क्या तुमने कुछ अजीब देखा? गिलहरी टिन्नी थोड़ी घबराई हुई थी। मैंने एक बड़ी छाया देखी थी, लेकिन मैं डर गई और अपने पेड़ पर चढ़ गई। बड़ी छाया? पिग्गी ने सोचा, तो क्या चोर कोई बड़ा जानवर है? जासूस पिग्गी को अब यह पता चल चुका था कि चोर छोटा जानवर नहीं हो सकता। वह गहरे जंगल की ओर बढ़ी, जहां बड़े जानवर रहते थे। अचानक उसने देखा कि कुछ सेब के टुकड़े एक तरफ बिखरे हुए थे। उसने अपनी नाक से सुगंध ली और निशान का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में वे एक गुफा के पास पहुंच गई। अंदर से किसी के चबाने की आवाज़ आ रही थी। पिग्गी धीरे धीरे गुफा में गई और देखा कि वहां एक बड़ा बालू बबलू मजे से सेब खा रहा था। तो चोर तुम हो बबलू? पिग्गी ने तेज आवाज में कहा। बालू बबलू चौंक गया और जल्दी से मुंह साफ करने लगा। नहीं पिग्गी, मैं चोर नहीं हूं। झूठ मत बोलो, ये सेब तुम्हारे पास कैसे आए? पिग्गी ने कड़े स्वर में पूछा। बबलू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मुझे सेब बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पता था कि रामू काका मुझे इतनी इजाज़त नहीं देंगे। इसीलिए मैंने रात में चुपके से बगीचे में जाकर सेब चुराया। मुझे माफ़ कर दो। जासूस पिग्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें सेब चाहिए थे
तो तुम रामू काका से पूछ सकते थे। चोरी करना गलत है। बबलू ने सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं रामू काका से माफ़ी मांगूंगा और उनकी मदद भी करूंगा। बबलू ने रामू काका से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब सेब चुराने के बजाय बगीचे की रखवाली करेगा। रामू काका ने उसे माफ़ कर दिया और खुश होकर कहा, अगर तुम्हें सेब चाहिए तो मेहनत करके लो, चोरी मत करो। इस तरह जासूस पिग्गी ने एक और रहस्य सुलझा लिया और पूरा गांव उसकी चतुराई की तारीफ करने लगा। चोरी करना गलत है और अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें ईमानदारी से मांगना चाहिए या मेहनत से कमाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।